गांव में एक पुराना वीरान घर सदियों से मौजूद था। लोग उसे बानो हवेली के नाम से जानते थे। मशहूर था कि यहाँ कभी रईस बानो बेगम रहती थी, जिनकी बेटी की प्रसरार मौत के बाद वो पागल हो गई और एक दिन अचानक गायब हो गई। इसके बाद से हवेली खाली रही और जिसने भी वहां कदम रखा वापस न आया। गांव के लोग शाम ढलते ही इस तरफ का रख न करते। बच्चों को सख्ती से मना किया जाता कि इस हवेली के आसपास भी न जाएं। लेकिन आज के नौजवान कहाँ किसी की सुनते हैं। अली, आकिब और फाइज 3 दोस्त थे। शहर से गर्मियों की छुट्टियां गुजारने गांव आए थे। एक रात वो सब हवेली के बारे में बात कर रहे थे कि अली ने चीलेंग दे दिया, अगर तुम लोग वाकई बहादुर हो तो आओ, आज रात हवेली के अंदर जाकर देखते हैं। वहां कोई जिन भूत नहीं, सब कहानियां हैं। आकिब और फाइज पहले तो हचकचाए, लेकिन आखिरकार मान गए। रात के 12 बजे तीनों हाथ में टार्च लिए हवेली के मरकजी दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजा जंग आलूद था, मगर धुका देते ही कराहता हुआ खुल गया। अंदर दाखिल होते ही एक अजीब सा सन्नाटा और ठंडक उनके जिस्मों में सरायत कर गई। फर्श पर गर्द व गुबार, दीवारों पर पुराने खून के धब्बे और छत से झूलता हुआ पंखा, सब कुछ किसी डरावने ख्वाब की तरह लग रहा था। अली ने फाइज को छेड़ा, क्या हुआ, डर लग रहा है क्या? फाइज ने हंसते हुए जवाब दिया, नहीं भाई, ये सब तुम्हारी फिल्मी बातें हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। जैसे ही वो अंदरूनी कमरे में पहुंचे, अचानक टार्चें बुझ गईं। यार, बैटरी खत्म हो गई, आकिब घबराया। इसी लम्हे एक धीमी सी औरत की आवाज सुनाई दी, वापस चले जाओ, ये तुम्हारी जगह नहीं। तीनों दोस्त साकित हो गए। दिल की धड़कनें कानों में गूंजने लगी। अचानक एक पुराना आईना सामने नजर आया, जिसमें किसी और ही दुनिया का मंजर दिखाई दे रहा था। एक छोटी बच्ची सफेद लिबास में रो रही थी और पीछे एक औरत जलती हुई आंखों से उन्हें घूर रही थी। ये क्या है? फाइज चीखा। आकिब ने खौफ से कांपते हुए कहा, ये वही बानो बेगम है, हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा। उन्होंने मड़कर दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, मगर दरवाजा बंद हो चुका था। हवा में एक अजीब सा दबाव महसूस हो रहा था, जैसे कोई नजर न आने वाली शय उन पर हावी हो गई हो। तभी दीवार पर लगे पुराने घड़ियाल ने एक बजने की आवाज दी और कमरे की रोशनी सर्क हो गई। छत से खून के कतरे टपकने लगे। हर तरफ से बच्चों के रोने की आवाजें आने लगी। अली ने जोर से दरवाजा खोला और तीनों दौड़ते हुए हवेली से बाहर निकले। जब वो गांव वापस पहुंचे तो सब कुछ बदल चुका था। उन्हें गांव के लोग पहचान ही नहीं रहे थे। हर कोई उन्हें हैरानी से देख रहा था। वो जिस घर में ठहरे थे वो बंद पड़ा था, जैसे कई सालों से कोई आया ही न हो। ये क्या माजरा है? अली ने हैरानी से पूछा। तभी एक बुजुर्ग पास आए और बोले, तुम तो 15 साल पहले बानो हवेली में गए थे और फिर कभी वापस न आए। हम समझे तुम मर चुके हो। अली, आकिब और फाइज एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनके चेहरे सफेद, आंखें बेयकीनी में खुली हुई। उनके हाथ कपकपा रहे थे, हालांकि वो हवेली में सिर्फ 1 घंटा गुजार कर आए थे। असल दुनिया में 15 साल गुजर चुके थे। नाज़रीन गिरामी, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें।